जय माता दी दोस्तों। संस्कार दिए बिना बच्चों को सुविधाएं देना पतन का कारण होता है। सुविधाएं नहीं देंगे आप तो हो सकता है बच्चे कुछ दिन रोए, थोड़े पल के लिए रोएंगे, लेकिन अगर संस्कार आप नहीं दे रहे हैं तो आजीवन रोते रहेंगे। भीष्म पितामह ने 4 प्रकार के भोजन नहीं करने का सलाह अर्जुन को दिया था। हम लोगों को भी अमल करना चाहिए। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया है वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है, इसलिए इस तरह का भोजन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गया हो या किसी का पांव लग गया है वह भोजन की थाली विष्ठा के समान होता है, तो इस तरह का भोजन भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ गया हो या बाल गिरा हुआ हो तो वह दरिद्रता का समान होता है, तो इस तरह का भोजन भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो वह भोजन मदिरा के समान माना जाता है। लेकिन यदि पत्नी पति के भोजन करने के बाद उसी थाली में भोजन करती है या पति का छोड़े हुए भोजन को करती है तो चारों धाम के समान पुण्य मिलता है, चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन बन जाता है। और बेटी अगर कुंवारी है और अपने पिता के साथ पिता के ही थाली में भोजन करती है तो उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए बेटी जब भी कुंवारी हो तो उसे अपने पिता के ही थाल में भोजन करना चाहिए, कारण कि वो पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय शिव शंभु।